जय माता दी मित्रों। कल शाम को रिपोर्ट आई कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आज सुबह की रिपोर्ट है कि अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अमिताभ बच्चन कोरोना को हरा करके सकुशल घर वापस आएंगे या नहीं। सुबह प्रश्न आया था मेरे मन में कि उसको चेक किया जाए, तो प्रश्न कुंडली तो अभी नहीं बनाई, लेकिन जन्म कुंडली के माध्यम से हम एक बार चेक करते हैं और फिर प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी चेक करेंगे। तो हम उठाते हैं पहले जन्म कुंडली। अमिताभ जी की कुंडली बन रही है और हमने रिसर्च के आधार पर जो कुंडली इनकी पाई है वो मकर लग्न की कुंडली होनी चाहिए। अभी देखा जाए तो इनकी जो दशा चल रही है वो शुक्र की दशा चल रही है और अंतर्दशा जो है वो चंद्रमा की चल रही है और प्रत्यंत दशा जो चल रही है वो शुक्र की चल रही है। और सूक्ष्म दशा अगर चेक किया जाए तो चंद्रमा की चल रही है। तो शुक्र चंद्रमा है ना, दो प्लेनेट ही यहाँ निकल करके आए, शुक्र चंद्रमा शुक्र। शुक्र में आप पाएंगे कि 8 नंबर एक्टिव है, 6 नंबर एक्टिव है और 12 नंबर एक्टिव है। जो ठीक होने के नंबर होते हैं, स्वस्थ होने के नंबर होते हैं, वो 2, 5, 9, 11, 2, 9, 11 शुक्र में एक्टिव है। अब हम आगे बढ़ते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा में 8 नंबर 6 नंबर 12 नंबर, यहाँ भी जो है हेल्थ रिलेटेड इशू है। हालांकि उनके हेल्थ रिलेटेड इशू हमेशा बने रहते हैं, लेकिन यहाँ भी 6, 8, 12 एक्टिव है। यहाँ पर 2 और 11, 2, 11 भाव एक्टिव हैं, 5, 9 का अभाव है। फिर हम आते हैं प्रत्यंत दशा शुक्र सेम है, सूक्ष्म दशा चंद्रमा। तो शुक्र और चंद्रमा, इसके पहले सूर्य की जो है प्रत्यंत दशा थी, सूर्य की जो है सूक्ष्म दशा थी, जिसमें 8, 8, 8 एक्टिव है। वहाँ पे 2, 5, 9, 11 भाव नहीं दिख रहे हैं, जो हेल्थ समस्या दिखाती है। तो क्या ये सकुशल घर वापस आ पाएंगे? एक नज़र में देखा जाए तो समस्या गंभीर दिखती है। हम थोड़ी और गहराई से जाते हैं और 4 स्टेप थ्योरी का थोड़ा सा यह लाभ लेते हैं। तो शुक्र चंद्रमा गुरु, शुक्र चंद्रमा गुरु, शुक्र जो है 9वें भाव में है, चंद्रमा 10वें भाव में है और गुरु जो है वो 7वें भाव में है। इनमें से कोई भी 6, 8, 12 में नहीं है। गुरु लग्न को देख रहा है, चंद्रमा 4th को देख रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पर बुरे स्थिति में है। चंद्रमा को हम दोबारा उठाएं। चंद्रमा कहता है चंद्रमा राहु और गुरु। तो राहु क्या कहता है कि राहु अष्टम में बैठ करके 12वें भाव को देख रहा है और दूसरे भाव को देख रहा है, ये भी बुरा है। तो स्थिति तो गंभीर है मित्रों, स्थिति गंभीर है। अगली जो है सूक्ष्म दशा कब आ रही है? अगली सूक्ष्म दशा जो है
18 तारीख के बाद मंगल की आएगी। ठीक है, 18 जुलाई से मंगल की सूक्ष्म दशा शुरू होगी। मंगल क्या कहता है? मंगल कहता है 8 8 8 2 5 9 11 का बिल्कुल ही अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि ये ठीक होकर के वापस आ पाएंगे। क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर दिख रही है। फिर भी हम एक बार, और शुक्र नवमेश की दशा है, चंद्रमा सप्तमेश है जो मारक भाव कहा जाता है और स्वराज का है। अट्ठारह तारीख के बाद से स्थिति और गंभीर होती दिख रही है। बड़े महानायक हैं और नेट पे जो इनका जन डिटेल मिलता है वो 4 बजे के आसपास है, लेकिन उसमें कुछ सुधार करके हमने जो है इनका टाइम ठीक किया है। तो मिनटों का तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन स्थिति गंभीर है। स्थिति बिल्कुल भी गंभीर दिख रही है। अब हमारा निर्णय क्या हो सकता है कि क्या होना चाहिए, क्या ये वास्तव में बच कर आएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो बड़े महानायक के बारे में निगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी पद्धति का यूज करते हैं यहाँ पे कि जब तक खष्टेश अष्टमेश द्वादशेश की दशा अंतर्दशा नहीं होती तब तक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। तो खष्टेश अष्टमेश द्वादशेश इनमें से किसी की दशा अंतर्दशा प्रत्यंदशा नहीं है। ओके, जो नक्षत्र स्वामी सबलाट बने हैं वो भी इनमें से कोई नहीं है। तो 6 8 12 जो भी दिखा रहा है वो हेल्थ इशू दिखा रहा है, लेकिन सुधार की इस नंबर्स भी कम है। तो 18 तारीख के पहले अगर इनका सुधार हो गया तो निश्चित रूप से घर वापस आ जाएंगे। ईश्वर से मेरी ये कामना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों, और चूँकि अष्टमेश खष्टेश और द्वादशेश की दशा अंतर्दशा प्रत्यंदशा नहीं है, मंगल थोड़ा सा खराब है इनका। अब चूँकि मेरे पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कह सकते हैं नहीं है, एक आध मिनट के अंतर से भी वो 1 2 दिन का अंतर हो जाएगा। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन दशा अंतर्दशा प्रत्यंदशा चेंज नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा पर आधारित होता है। तो स्थिति गंभीर है, लेकिन ये सकुशल घर वापस आ जाएंगे, और ईश्वर से मेरी ये कामना है कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर के वापस आ जाए। ठीक है, अब हम प्रश्न कुंडली उठाते हैं। देखते हैं प्रश्न कुंडली क्या कहती है। तो अपने आराध्य देवी माँ दुर्गा, माँ शेरावाली का ध्यान करते हुए मैं एक नंबर चूज करता हूँ कि क्या अमिताभ बच्चन जी सकुशल घर वापसी कर पाएंगे हॉस्पिटल से या नहीं, और कर पाएंगे तो कब तक। तो मेरे मन में एक नंबर आया 47। तो 47 से जो है हम चार्ट को बनाते हैं। और ये कुंडली बन करके तैयार हुई। मिथुन लग्न
बन करके आया और बुध अपने घर में ही है। छठे का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, फोर्थ का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है और दशा जो चल रही है वो बुध की चल रही है। बुध में शुक्र की अंतर्दशा है और चंद्रमा की प्रत्यंदशा है। तो बुध शुक्र चंद्रमा, बुध शुक्र चंद्रमा। बुध में 6, 8, 12 दिख रहे हैं और 1, 5, 9, 11 भी हैं। शुक्र क्या कहता है, यहाँ पर सिर्फ 9 नंबर एक्टिव हैं और 8 नंबर भी एक्टिव है। चंद्रमा क्या कहता है, 1, 2, 5 है ना, और 12 नंबर भी एक्टिव है। मिले जुले नंबर है। यहाँ भी स्थिति गम चलते हैं मिथुन राशि के, मिथुन लग्न के। और यहाँ पर बुध लग्नेश है, ये स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन वो लग्न में बैठा है तो लग्न की रक्षा करेगा। चंद्रमा द्वितीयेश है, जिसे मार्केश भी कहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में मंगल के साथ दशम में बैठा हुआ है, बुरा नहीं है। और शुक्र यहाँ पर द्वादशेश है और शुक्र अपने राशि में बैठा हुआ है 12वें भाव में। तो अंतर्दशा जो है, अंतर्दशा शुक्र की है और शुक्र जो है यहाँ पर बुरा प्रभाव होता बता रहा है। तो लग्नेश और द्वादशेश, लग्नेश और द्वादशेश की अंतर्दशा प्रत्यंदशा है। लग्नेश यहाँ पर बुरा भी है, मिले जुले नंबर भी हैं, 2, 5, 9, 11 भी हैं। क्या ये ठीक हो जाएंगे? निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएंगे। शुक्र के बाद से चंद्रमा में जो सूक्ष्म दशा है वो हम चेक कर लेते हैं। अगली जो सूक्ष्म दशा आने वाली है वो बुध की आएगी, शनि की अभी चल रही है। बुध लग्नेश है, बुध लग्नेश है और 1, 4 का मालिक है। यहाँ पर मित्रों निर्णय लेना यहाँ भी मुश्किल भरा है, लेकिन कहीं भी अच्छा सूक्ष्म दशा जो है शनि की है ना, जिसमें वो बीमार पड़े हैं। तो लग्नेश, द्वादशेश, अष्टमेश, यहाँ मंगल का कहीं रोल नहीं दिख रहा है, तो स्थिति तो गंभीर है यहाँ भी। और निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है कि क्या ये ठीक होकर के घर वापस आएंगे या नहीं। तो हमें तो निर्णय देना है और इनमें कोई गुरु भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, हम फिर विचार करते हैं। चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल जिस राशि को देखता है, जिस भाव को देखता है, उस भाव की रक्षा करता है। मंगल यहाँ लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है। सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है और लग्न में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से सूर्य अपना काम करेगा। सूर्य दवा का कारक है, मेडिसिन का कारक है, मेडिसिन अपना काम करेगा और ये सकुशल घर वापस आ जाएंगे। लग्न कुंडली, प्रश्न कुंडली दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही गंभीर स्थिति बता रहे हैं, लेकिन सूक्ष्मता से अध्ययन करने पे
ये पाया गया कि ये सकुशल अपने घर वापस आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, मैं कोशिश करूँगा कि ये सेकंड रिपोर्ट भी इनकी पॉजिटिव आई है, अभिषेक जी की भी और अमिताभ जी की भी। अभी अनुपम खेर के परिवार वाले भी जो है बीमार पड़ चुके हैं, बड़ी ख़तरनाक स्थिति है। मैं कोशिश करूँगा कि इन लोगों के भी चार्ट पे प्रोडिक्शन दूँ। 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।